हम पहुंच चुके हैं उस ऐतिहासिक जगह पर जिसका नाम है विजयदुर्ग। इसके नाम से ही आप इसकी आबिदी या हिस्ट्री का थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। विजय मीन्स विक्ट्री और दुर्ग मीन्स किला। ये वो ऐतिहासिक पन्ना है जिसे हमने किताबों में कभी नहीं पढ़ा। हमारे वीर मराठा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे भारत के स्वाधीनता संग्राम के नायक थे, उन्होंने महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर चट्टान की तरह खड़े इस अडिग किले की अभेद रचना और इसका विस्तार किया। कहते हैं जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से महाराज की सोच शुरू होती थी। इसी का शक्तिशाली उदाहरण है ये किला। शत्रुओं को परास्त करने वाली नीतियाँ और बुद्धिमत्ता उनकी अद्भुत थी। उन्होंने देश के स्वराज के लिए अनगिनत युद्ध लड़े हैं। जिस समय भारत अंग्रेज़ों के जुल्म झेल रहा था, उस वक्त यही वो एक ऐसा किला था जहाँ पर मराठा साम्राज्य का राज था। सिर्फ 309 सैनिकों की सेना के साथ शिवाजी महाराज ने यहाँ पर अनगिनत युद्धों को मात दी और उन्हें जीतकर अपने हाथों से यहाँ पर जीत का भगवा परचम लहराया। भारत में महाराज के 2 ही ऐसे किले थे जहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से ध्वज लहराया था। उनमें से एक था विजयदुर्ग। तो अब चलिए देर ना करते हुए किले के अंदर प्रवेश करते हैं और जानते हैं इसके रोमांचक इतिहास को। सामने ही लहरा रहा है ये केसरी रंग का झंडा। बस यहीं से शुरुआत होती है विजयदुर्ग फोर्ट की। विजयदुर्ग किला मराठा साम्राज्य का ऐसा मुकुटमणि जिसे डच, पुर्तगाली, अंग्रेज़ और मुगल जैसे दिग्गज हासिल करना चाहते थे। जहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं, पहले ये ज़मीनी रास्ता नहीं था। यहाँ पर होता था एक लकड़ी का पुल, क्योंकि पहले फोर्ट चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। तो यही एक रास्ता था जो गांव को फोर्ट से जोड़ता था, इसलिए लकड़ी के पुल का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही शाम होती थी उस लकड़ी के पुल को हटा लिया जाता था। तो इस रास्ते से जो हम जा रहे हैं इसका नाम है पड़कोट खुश्क। ये किले का सबसे बाहरी हिस्सा है। इसके बाद से किले की तटबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तटबंदी क्या है। तटबंदी किसी भी सागर या नदी के किनारे बांधा हुआ तट जो होता है उसे तटबंदी कहते हैं। इस तिहरी तटबंदी को ऐतिहासिक भाषा में चिलखती तटबंदी कहा जाता है। इन तटबंदियों को आप दीवार ही समझ सकते हैं, यानी कि तिहरी दीवारें हैं इसकी, जो किले को अभेद्य बनाता है। इन तीनों तटबंदियों को पार करके किले के अंदर आना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था। शायद इसी वजह से अंग्रेज़ों ने इसका नाम जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट रखा। जिब्राल्टर यूरोप में स्थित समुद्र पर एक ऐसी अडिग चट्टान है जो कि प्राकृतिक रूप से बाधा का कार्य करती है, जिसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपना बेस बनाया था। तो पड़कोट खुश्क के द्वार को पार कर लेने के बाद पड़ता है ये परिसर, जहाँ पर है हनुमान मंदिर, जिसे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वयं स्थापित किया था। तो इस जगह को बोलते हैं हनुमंत दरवाज़ा। महाराष्ट्र के किसी भी किले में एंट्री करते ही अगर आपको मारुति मंदिर यानी कि हनुमान मंदिर दिखता है तो समझ लीजिए कि ये शिवाजी महाराज का किला है। तो ये एक चिन्ह की तरह उनके किलों की विशेषताओं में से एक था। साथ ही ये किला 40 किलोमीटर की वागोटन खाड़ी से घिरा हुआ है और किले का पिछला भाग घिरा है अरब सागर से। इसलिए एक समय में जब ये शिलाहार राजवंश के राजा राजाजी भोज के पास था, तब इसका नाम घेरिया हुआ करता था। इसके बाद आता है ये दरवाज़ा जिसका नाम है जीबीचा दरवाज़ा। जीबी मतलब मुख्य द्वार, तो ये इस किले का मुख्य द्वार है। तो जीबीचा दरवाज़ा के अंदर जाते ही सामने जो रास्ता दिख रहा है
वो जाता है महाद्वार की तरफ। वहाँ पर भी हम जाएंगे, पर एक नज़र किले की दीवार पर ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर हैं गोलीबारी के निशान। 1718 में मुंबई के गवर्नर रहे बून हॉर्न ने पुर्तगालियों के साथ मिलकर यहाँ पर एक ऐसा हमला करवाया था जिसमें लगातार 2 दिन तक अंधाधुंध गोलीबारी हुई। बहुत सारे तोपगोले दागे गए जिनके निशान किले की दीवार पर आज भी मौजूद हैं। कई सारे हमलों को झेलने के बाद भी ये किला आज भी चट्टान की तरह खड़ा है। ये एक अजय किला है, ये अद्भुत है। भारत के शक्तिशाली किलों में से एक ये किला। अगर आपने कोंकण आकर नहीं देखा तो आपकी ये एक असफल जर्नी रहेगी। किले की जो ये दीवार है ये कहलाती है किले की तीसरी तटबंदी, जिसकी हाइट है 30 फीट। और राइट साइड में जो ये दीवार है इसे कहते हैं दूसरी तटबंदी, इसकी हाइट है 10 फीट। इस दीवार के बीच बीच में जो खुली जगहें हैं वहाँ पर तोपों को रखकर दागा जाता था। इसके बाद जो गैप्स हैं ये सैनिकों के लिए बाधा की तरह कार्य करते थे, जिससे शत्रु के साथ साथ तोपों से निकलने वाली वाइब्रेशन और आवाज़ से उनकी रक्षा हो सके। इसे मराठी में फांजी बोलते हैं। और पहली तटबंदी बिल्कुल समुद्र से लगी हुई है, जो नीचे जाने पर दिखती है, वो है 30 फीट की। अब हम आते हैं इसके आर्किटेक्चरल हिस्ट्री की तरफ। तो इसे शिलाहार राजवंश के राजाजी भोज ने 1193 से 1205 ईयर के बीच बनवाकर तैयार किया था। ये केवल 5 एकड़ में बना हुआ था और इसका नाम तब घेरिया किला था। कुछ समय के बाद इसे आदिल शाह ने अपने कब्जे में ले लिया और फिर 1653 में इसे शिवाजी महाराज ने आदिल शाह से छुड़वाया और इसे जीतकर विजयदशमी जैसे शुभ दिन पर इस किले का विस्तार का कार्य शुरू किया गया और साथ ही इसका नाम उस दिन दिया गया विजय दुर्ग। महाराज के किसी भी जल दुर्ग किले की ऐसी तिहरी तटबंदियां नहीं हैं। ये किला महाराज की मराठा नौसेना का गढ़ था, जिसके प्रमुख थे कान्होजी आंग्रे। इनकी 300 सैनिकों की सेना इस किले की रक्षा करती थी। और इस किले की सीढ़ियों को आप देखिए तो कोई छोटी है, कोई बहुत ऊंची है, कोई लंबी है तो कोई बहुत ज़्यादा पतली। इस तरह से इसकी रचना क्यों की गई, इसका ये कारण था ताकि शत्रु और उनके साथ आए जानवर जैसे हाथी, घोड़े आसानी से महायशवंती द्वार तक ना पहुंच सके। और सामने ही दिख रही दीवार पर आप तोप गोले के निशान देख सकते हैं। किले का महाद्वार गौमुखी रचना से बना हुआ है। गौमुखी का मतलब होता है घुमावदार। इस तरह से अगर शत्रु जीविका दरवाजा यानी कि मुख्य द्वार पर आ भी जाए तो उसे ये महाद्वार ना तो दिखाई दे सकता था और ना ही वो आक्रमण कर सकता था। इस तोप गोले का निशान देखिए, जो ये सिद्ध करता है कि जब आक्रमण हुआ तब इस गोले की आंच तक इस द्वार तक नहीं पहुंच सकी। इस तरह की गौमुखी रचनाएं आपको और भी शिवाजी महाराज के किलों पर देखने को मिल जाएंगी। अब हम पहुंच चुके हैं किले के महाद्वार पर, जिसका नाम है महायशवंती द्वार। द्वार को सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी की लट्ठे को यहाँ पर कड़ी के तरह लगाया जाता था ताकि बाहर से दरवाज़ा और ज़्यादा सुरक्षित बना रहे। महाद्वार के दरवाजे का अब यही हिस्सा शेष रह चुका है। इसमें लगी ये बड़ी बड़ी कीलें आक्रमण करने आए हाथी घोड़ों को जख्मी करने के लिए लगाए गए थे। दरवाजे का निचला हिस्सा जो खाली है वो है दिंडी दरवाज़ा यानी कि छोटा दरवाज़ा। संध्या हो जाने के बाद जो सैनिक अंदर आना चाहते थे उन्हें इसी दिंडी दरवाजे से प्रवेश दिया जाता था। इसके दोनों तरफ पहरा देने वाले सैनिकों के लिए आराम गृह हैं। जैसे आजकल सिक्योरिटी कैबिन होता है ठीक वैसे ही।
अब द्वार के अंदर प्रवेश करते ही किले का ये परिसर कहलाता है सदर। सदर के राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ देखने पर है राज दरबार, जहाँ पर शिवाजी महाराज अपनी सभा को संबोधित किया करते थे। ये राजा जी भोज के समय का बना हुआ है। इसे देखकर लगता है जब महाराज की सभा लगती होगी तो कितनी रौनक रहती होगी। अब यहाँ से बाईं ओर देखने पर है तुलस वृंदावन स्थल, जहाँ पर की जाती थी तुलसी माँ की पूजा। साथ ही है एक पानी का हौद। सामने दिख रही इमारत है घोड़ों का अस्तबल, जिसे मराठी भाषा में घोड्याचे पागा कहा जाता है। किसी भी सरदार या अतिथि के आने पर उनके घोड़ों को यहाँ पर ही ठहराया जाता था, ताकि किले के अंदर हो रही गुप्त बातें या योजनाओं का उन्हें पता न चल सके। इस किले को बांधने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है वो है रेड स्टोन। रेड स्टोन को मराठी भाषा में जांबा दगड़ बोला जाता है। दगड़ मीन्स पत्थर। ये पत्थर जितना पुराना होता जाता है उतना मजबूत होता है। इन दीवारों को बांधने के लिए इन पत्थरों को इंटरलॉकिंग के साथ जोड़ा गया है, और जोड़ने के लिए चूना, सीसा और गुड़, साथ में चूना खड़ी यानी कि लाइमस्टोन का मिक्सचर प्रयोग में लाया गया है। जब किले का विस्तार 5 एकड़ से 17 एकड़ किया गया तो किले के चारों तरफ 27 भुर्ज यानी कि टावर भी बांधे गए। इनसे किले की निगरानी होती थी और इनके अलग अलग नाम थे। अब हम यहाँ से बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पर एक टावर भी है और यहीं पे एक रानी महल भी है। आगे कदम बढ़ाएंगे तो अरब सागर का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। किले को पूरी तरह से देखने के लिए 3 घंटे का समय लग जाता है। किले में 3 भुयारी मार्ग यानी कि 4 रास्ते भी थे। उनमें से एक भुयारी मार्ग जो काफी आश्चर्यचकित करने वाला था, वो भुयारी मार्ग इस किले से शुरू होकर पास के धोलब गांव में खुलता था, और वहां से जाने के लिए वो सुरंग समुद्र के नीचे से होकर जाती थी, और उसे किसी भी आपातकालीन स्थिति में महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। लेकिन अब वो रास्ता प्राकृतिक रूप से बंद हो चुका है। बचेंगे तभी तो लड़ सकेंगे, इसी बात को ध्यान में रखकर ऐसे 4 रास्तों का निर्माण किया गया। सामने देखेंगे तो किले की अरब सागर से लगी हुई तटबंदी दिखाई देगी। इसके पीछे है राजाजी भोज के समय की दीवार, जो किले के विस्तारीकरण को सही से दर्शाता है। यहाँ से दाईं ओर जाने पर मिलेगा हमें धान्य कोठार यानी कि भोज भंडार, जिससे महाराज अपनी प्रजा का भरण पोषण करते थे। प्रजा को भोजन की कोई कमी ना हो, इसका महाराज पूरी तरह से ध्यान रखते थे, क्योंकि सैनिक भूखे रहेंगे तो वो शत्रु की शरण में आसानी से जा सकते थे, पर महाराज ऐसा कैसे होने देते। ये है किले का भवानी मंदिर, जो महाराज के समय का है। 400 वर्ष पुराना ये मंदिर 40 फीट लंबा है, और इसमें महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की अप्रतिम मूर्ति विराजित है। किले पर मारुति मंदिर, भवानी मंदिर और महादेव मंदिर स्थापित हैं, जो कि बल, शक्ति और स्फूर्ति के प्रतीक हैं। यहाँ पर एक बड़ा पानी का हौद भी है, जहाँ पर पीने का पानी बारिश के समय इकट्ठा होता था, जो कि घोड़ों को पिलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। हौद के अंदर एक सिस्टमेटिक स्टोन था, जिसे घुमाने पर यहाँ का पानी निकल जाता था। जब ये पानी गंदा होता था तो जानवरों को बीमार होने से बचाने के लिए यहाँ का पानी निकाला जाता था। जब किला अंग्रेजों के अधीन होने वाला था, तब नौसेना बल के बाद में प्रमुख बने तुलाजी आंग्रे इसमें लगे सिस्टमेटिक स्टोन की रचना में उन्होंने कुछ बदलाव करवाए, जिस वजह से इस हौद में कभी भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ और अंग्रेजों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। बाद में प्रशासन द्वारा भी कई प्रयास किए गए,
लेकिन उसमें भी वे कामयाब नहीं हुए। हौद में मौजूद दीवार पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पत्थर लगे हैं, जिससे सैनिकों को रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो यह है किले का धान्य कोठार यानी कि भोज भंडार। यहाँ पर खाद्य पदार्थों का स्टोरेज किया जाता था। ऐसे यहाँ पर 3 धान्य कोठार हैं। ये राजा जी भोज के समय का बना हुआ 800 साल पुराना है। भोज भंडार के पिछले रास्ते से निकलने पर किले की तटबंदी दिखाई देती है और दिखती है वागोटन खाड़ी। इस तटबंदी में तोपों को लगाकर दागा जाता था। तोपों से निकलने वाली आवाज़ से कान के पर्दे फटने का डर रहता था। इसी कारण इस तटबंदी के पीछे जो खाली जगह है वहाँ पर समुद्र का पानी भर दिया जाता था। तोपों को दागने के बाद सैनिक इस पानी में कूद जाया करते थे, जिससे उनका बचाव हो जाया करता था। बाद में वो एक सीढ़ीनुमा रास्ते से फिर से इस तटबंदी पर चढ़ जाया करते थे। भोज भंडार के ऊपर बनी ये इमारत प्रशासन के द्वारा बाद में बनाई गई। ये 60 साल पुरानी है। इस किले को और भी ज़्यादा विशेष बनाती है पानी के अंदर मौजूद एक अदृश्य दीवार। जी हाँ, इस किले की एक और दीवार है जो पानी के अंदर स्थित है। 122 मीटर लंबी ये दीवार किसी को भी दिखाई नहीं देती, जैसे कि पुर्तगालियों को भी नहीं दिखाई दी। इसी वजह से उनके 3 बड़े बड़े जहाज फ्राम, सक्सेस, डिकेन जैसे विशालकाय जहाज़ों को इस दीवार ने जल समाधि दी है। ऐसा होने पर पुर्तगाली काफ़ी डरे हुए थे और उन्होंने किले पर हमला करने जा रहे जंजीरा किले के सिद्दीकी शासक को ये मैसेज दिया कि इस घेरिए किले की कोई अद्भुत शक्ति या जादू टोना है जो उन्हें इस किले पर जाने से रोकती है, और उन्हें भी सावधान हो जाने को कहा। अंग्रेज़, डच और पुर्तगालियों के जहाज़ नीचे से कुछ तिकोने आकार के होते थे, इसीलिए वो इस तटबंदी से आसानी से टकरा जाया करते थे और उनके जहाज़ खराब होते थे। यही वजह थी कि अंग्रेज़ बार बार हारते थे। 1918 में जाकर स्कूबा डाइविंग के ज़रिए इस अदृश्य दीवार का पता लगाया गया। इस अदृश्य दीवार के साथ ही किले की जो वागोटन खाड़ी थी, जो कि किले को 40 किलोमीटर तक घेरे रखती थी, वो भी एक प्रमुख कारण था जिस वजह से अंग्रेज इस किले को छू नहीं सकते थे। वागोटन खाड़ी का पानी उथल था, यानी कि शैलो पानी था, और जिसमें मौजूद थे बड़े बड़े पत्थर। पानी में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों से शत्रु के जहाज़ किले तक नहीं पहुंच पाते थे। इस बात को महाराज भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस किले को अपना नौसेना गढ़ बनाया। ये किला पानी पर इस तरह से स्थित है कि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए सीमा का कार्य करता है। इस किले को अच्छे से समझने के लिए, दिल से जानने के लिए और इसे महसूस करने के लिए आपको यहाँ पर एक गाइड ज़रूर हायर करना चाहिए, तभी आप इस किले के इतिहास को दिल से महसूस कर सकेंगे। यहाँ से देखने पर सामने पानी के एक आइलैंड यानी कि टापू दिखाई दे रहा है। वहाँ पर बना है इस किले के समान ही एक डमी किला, जिसे अक्सर शत्रु देखकर भ्रमित या गुमराह हो जाया करते थे और उस खंडर समान किले पर आक्रमण किया करते थे। लेकिन कोई भी जवाब ना आने पर उन्हें पता चलता था कि ये सिर्फ एक धोखा है। इसके बाद हमें देखने को मिलेगी जखणीची तोप, जो इस किले की सबसे बहादुर तोप में से एक है, और तोपों से इसकी बनावट कुछ अलग थी, इसलिए ये विशेष तोप थी।
इस तोप की बनावट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रिंग्स यानी कि चूड़ियाँ दिखाई देती हैं, जिस वजह से तोप को दागने पर जो गोला है वो कुछ स्पाइरली यानी कि घुमावदार तरीके से प्रेशर के साथ निकलता था, जिस वजह से इससे होने वाला वार शत्रुओं के लिए एक भयानक अंत होता था। अब यहाँ से दाहिनी ओर है एक पॉइंट जहाँ पर हुई थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज। 18 अगस्त 1867 के दिन हुए सूर्य ग्रहण में ब्रिटिश साइंटिस्ट सर जोसेफ नॉर्मन लॉकयार ने देखा कि किले की इस जगह से देखने पर सूर्य के चारों तरफ एक येलो फ्लेम दिख रही है। इस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने पाया कि इस येलो फ्लेम में हीलियम गैस उपस्थित है, जिस वजह से इस जगह को यानी कि पॉइंट को हीलियम गैस पॉइंट कहा जाता है। साथ ही इस पॉइंट का नाम साहिबाचे ओटे भी है, क्योंकि इसे सर जोसेफ ने डिस्कवर किया था और 2009 से हीलियम डे भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। ऐसा अजय किला जहाँ पर मराठाओं ने कभी हार का मुंह नहीं देखा था, फिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ और किस वजह से किले ने अपनी रौनक खो दी, आइए इस बात को भी अब जान लेते हैं। महाराज के जाने के बाद उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने इस किले का कार्यभार संभाला। इसके बाद से ही अंग्रेजों के हमले और ज़्यादा बढ़ने लगे, जिसे रोकने के लिए मराठा नौसेना के एडमिरल कान्होजी आंग्रे ने 1717 में अंग्रेज़ों का सक्सेस नाम का जहाज़ पकड़ा, जिसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और उसे विजयदुर्ग बंदरगाह पर रखा। ऐसा करने पर अंग्रेज़ और आक्रामक हो गए। अब 1718 में फिर से अंग्रेज़ों ने किले पर हमला किया, जिनमें उनके 200 सैनिक मारे गए और उनकी बुरी तरह से हार हुई और उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। इस बात का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने पोर्तुगीज़ के साथ मिलकर 1720 में एक प्रचंड हमला किया, जो मूनहॉर्न के आदेश पर हुआ। इसमें उन्होंने एक विशालकाय लड़ाकू जहाज़ का प्रयोग किया था, जिसका नाम था फ्राम। यही वो भयानक हमला था जिसके निशान आपने किले की बाहर दीवार पर देखे, लेकिन इस बार भी अंग्रेज़ों को हार ही हासिल हुई। फिर कुछ समय बीता और कान्होजी आंग्रे नहीं रहे। उनके पद को उनके बड़े बेटे तुलाजी आंग्रे को सौंपा गया। वे अपने पिता की तरह ही सशक्त नौसैनिक थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को इस किले पर कई बार हमला करने से रोका। इस बात से अंग्रेज़ काफ़ी नाराज़ थे। अब तुलाजी और उनके भाई मानाजी के बीच सत्ता को लेकर काफ़ी मतभेद होना शुरू हो गए, जिसका पेशवाओं को पता चला और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। पेशवा बाजीराव ने मानाजी का साथ देते हुए मानाजी का समर्थन हासिल किया और अंग्रेज़ पेशवा मिल गए और उन्होंने एक योजना बनाई, जिसके अंतर्गत 1756 में मानाजी, पेशवा और अंग्रेज़ों ने साथ मिलकर किले पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें तुलाजी को मजबूरन किला अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ा। दो भाइयों के आपसी मनमुटाव का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जीत हासिल की। एक ही दिन में इस किले का सामुद्रिक प्रभुत्व खत्म हो गया और मराठाओं का ये मुकुटमणि उनसे छीन लिया गया। इस घटना के बाद अंग्रेज़ों की शर्त के अनुसार उन्होंने इस किले को हासिल किया और किले की अनमोल संपत्ति को लूटकर किले को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। फिर बानकोट किले के बदले में पेशवाओं को ये किला उन्होंने वापस कर दिया। फिर पेशवाओं ने कई समय तक राज किया। बाद में इसे मराठा नौसेना के एडमिरल रह चुके आनंदराव तुगलक को सौंपा गया। उन्होंने इस किले की रक्षा की, सेवा की और आज भी उनका परिवार इस किले की देखरेख कर रहा है। अब हम सामने जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर गोले बारूद रखे जाते थे। इस कोठार का नाम है दारुगोल्याचे कोठार। मराठी में दारुगोले का मतलब है गोले बारूद। तो यहाँ गोले बारूद रखे जाते थे जो तोपों के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। इसकी छत को किले में प्रयोग किए जाने वाले पत्थरों से ही बनाया गया ताकि गोले बारूदों को और ज़्यादा सुरक्षित रखा जा सके।
बारूद गोले के कोठार के पीछे है एक पहला भुयारी मार्ग जो निकलता है यहाँ के अहम बुर्ज की तरफ। इस भुयार की रचना लाइमस्टोन से की गई थी। लाइमस्टोन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से इस अंधेरे रास्ते से जाकर भी आपको रोशनी दिखेगी। ये किले का पहला भुयार है और यहाँ पर छोटे छोटे वेंटिलेशंस बनाए गए जिससे सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। सामने दिख रहा है बुर्ज का दरवाज़ा जो काफ़ी छोटा है, जिसे शत्रु से रक्षा करने के लिए इस तरह का बनाया गया। इसकी अगर एक भी ईंट निकाल ली जाए तो ये भुयार बंद हो सकता था। यह है इस किले का अहम बुर्ज यानी कि टावर, जिसका नाम है खूब लड़ा तोहफा 12। इस बुर्ज से 12 तोपें तैनात रहती थी ताकि शत्रु पर तेज हमला किया जा सके। साथ ही इस बुर्ज की विशेषता ये थी कि यहाँ से किले की 3 प्रमुख जगहों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी, जिसमें से एक प्रमुख जगह थी सामने दिख रहे तट से होकर जाने वाला भुयारी मार्ग जो कि किले तक जाता था। ये किले में स्थित भुयारों में से एक है जहाँ से खाद्य भंडारण की पूर्ति का कार्य किया जाता था। इसके बाद मुख्य द्वार यानी कि जीबेचा दरवाजा पर नजर रखी जा सके, वो भी यहाँ से दिखाई देता था। तीसरी मुख्य जगह थी ये वागोटन खाड़ी, जहाँ पर शत्रु पर आसानी से वार किया जा सके। इस तरह का शानदार और अभेद्य किला जिसका निर्माण करने वाले हमारे महाराज श्री छत्रपति शिवाजी को मेरा शत शत नमन। सिर्फ यही वो महापुरुष थे जिन्होंने मराठा नौसेना का निर्माण किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। हमने हमेशा से बचपन से पढ़ा है कि भारत महापुरुषों की धरती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि हमने ऐसे महापुरुषों की शौर्य गाथाएं नहीं पढ़ी। बच्चों की किताबों में वीर शिवाजी जैसे महापुरुषों की कहानियां होनी चाहिए ताकि हम और हमारे जान सकें कि शिवाजी महाराज जैसे शूरवीर योद्धा क्या थे। इन जैसे वीर ना ही हुए हैं और ना ही होंगे। ज़रूरत है कि हम हमारा वो इतिहास पढ़ें जिसे पढ़कर हमें गर्व महसूस हो। वीर शिवाजी महाराज के बारे में जानें, विजयदुर्ग की विजय गाथा के बारे में जानें। उम्मीद है ये वीडियो और महाराज के इस किले को ठीक से और सही सही आप तक मैं पहुंचा सकी। इस किले को देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, इसका हमें गर्व है। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे, जय भवानी, जय शिवाजी। विजयदुर्ग के शानदार इतिहास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।